नमस्कार। आज हम बात करेंगे आने वाले ज्येष्ठ महीने की और ज्येष्ठ महीने में मंगलवार की महत्वता की। देखिए, जैसे हमारे पास हर महीने में किसी विशेष देवी देवता का वो होता है, तो ज्येष्ठ माह जो है वो हनुमान जी को डेडिकेटेड है। और हनुमान जी के बारे में आपको पता है, वो राम जी के भक्त हैं। तो हम हनुमान जी की पूजा करेंगे तो हम राम जी को भी प्रसन्न कर सकते हैं और विष्णु जी की भी हमें भक्ति की प्राप्ति होगी। तो हमारे पास इस महीने में 5 मंगलवार हैं और पहला मंगलवार कल ही है, यानी कि 13 तारीख को, दूसरा 20 तारीख को, तीसरा मंगलवार है हमारे पास 27 तारीख को, फिर 3 तारीख को और आखिरी मंगलवार है 11 तारीख को। हम पाँचों मंगलवार पे विशेष उपाय और विशेष पूजा करेंगे अपने ग्रहों को बैलेंस करने के लिए और अपनी समस्याओं से निजात पाने के लिए। देखिए, अगर आपको पता है कि मेरी ये समस्या है, मुझे इससे बाहर निकलना है, अगर आप पत्रिका में जानते हैं कि मुझे इस ग्रह से प्रॉब्लम है, मैं कौन सी एनर्जी को बैलेंस करूं, तो भी ठीक है। और नहीं भी जानते हैं तो ये बहुत सिंपल सी रेमेडीज़ हैं जिनके माध्यम से हम अपनी लाइफ की समस्याओं में काफ़ी हद तक निजात पा सकते हैं। सबसे सिंपल चीज़ तो यही है कि इस समय ताप बढ़ा हुआ होता है, इन महीनों में गर्मी बहुत होती है। तो बहुत पहले से ही मैंने देखा है, सनातनी जितने भी हैं वो इस महीने में जल का दान, घड़ों का दान और खरबूजे, आम, शरबत, इन सब का दान होता है। छातों का, जूतों का, चप्पलों का, और आजकल जो भी चीज़ें चल रही है जिससे हम गर्मियों से बच सकते हैं, आप उनका भी दान कर सकते हैं। प्याऊ लगवा सकते हैं, घड़े लगवा सकते हैं, वाटर कूलर लगवा सकते हैं, ये सब भी उसी का हिस्सा है। और ज्येष्ठ माह में ऐसी कई सारी तिथियां आती हैं जिन पे हम इन्हीं चीज़ों का दान करते हैं और फास्टिंग वगैरह और पूजा करते हैं। इस माह में विशेष लाभ मिलता है हमें मंगलवार के व्रत रखने का। अगर आप व्रत रख सकते हैं तो बहुत ही अच्छा है, नहीं तो जो मैं उपाय बता रही हूँ वो आप ज़रूर करिए। उनसे आपको अपनी समस्याओं से काफ़ी हद तक निजात मिलेगा। और आप, ये बहुत ही सिंपल है, आगे देखते हैं हम वीडियो में कि किस उपाय से हमें किस समस्या का समाधान मिलेगा। जिन लोगों का चंद्रमा नीच का है या फिर जिन लोगों के मन में बहुत एंजाइटी रहती है, समस्याएं इतनी बड़ी नहीं होती हैं पर उनको टेंशन बहुत रहती है और कोई भी समस्या आने पे वो हड़बड़ा जाते हैं या उन्हें सॉल्यूशन समझ में नहीं आता है, या नॉर्मल ज़िंदगी में भी छोटी छोटी चीज़ों पे उनको स्ट्रेस होता है, जैसे चाबी भूल गए हैं, किसी की तबीयत ख़राब है तो बहुत बुरा नेगेटिव आगे तक सोच लेंगे, घर में कोई चीज़ खो गई है, मिल नहीं रही है तो भी बहुत आगे तक बुरा सोच लेंगे, किसी नुकसान के बारे में, मतलब ओवर थिंकिंग की प्रॉब्लम जिसको है। और जिनका चंद्रमा अनुराधा में है या वृश्चिक राशि में है, वो लोग इस माह में विशेष उपाय ज़रूर करें और उनको बहुत लाभ होगा। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, आप संकल्प ले लीजिए अपने मन में, 11 रुपये से 21 रुपये से, वो आपकी इच्छा है। अगर आपको सिर्फ स्ट्रेस का इशू है, एनजाइटी का इशू है, डिप्रेशन का इशू है, आपको समझ में नहीं आता एक्ट कैसे करना है, रिएक्ट करना है, कैसे करना है, तो आप अगर फास्टिंग करना चाहते हैं 5 मंगलवार की जो हमें ज्येष्ठ माह में मिल रहे हैं, देखिए जैसे सावन के सोमवार होते हैं वैसे ज्येष्ठ के मंगलवार होते हैं, तो आप फास्टिंग करके साथ इसको कर सकते हैं। और अगर आप फास्टिंग नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप इसको नॉर्मल मंगल के मंगल ये उपाय रिपीट कर सकते हैं, तो आपके 5 मंगलवार कवर हो जाएंगे, आपको लाभ मिलेगा। तो आप इसको 7 मंगलवार 11 मंगलवार तक ले जा सकते हैं, उसमें कोई ऐसा विशेष दिक्कत की बात नहीं है। एंजाइटी वालों के लिए सबसे सिंपल है, आपको डेली हनुमान जी के आगे जल रखना है और उनको तुलसी के पत्ते अर्पित करने हैं और आपको 3 हनुमान चालीसा एक साथ पढ़नी है और दीपक जलाना है आपको चमेली के तेल का। आप इसको सुबह कर सकते हैं, शाम को कर सकते हैं, जैसा भी आपका नियम रहे वैसा आप कर सकते हैं। तो इस चीज़ से आपको विशेष लाभ मिलेगा, कोई बहुत ज़्यादा इसमें टाइम नहीं लगता, बहुत लंबा तामझाम नहीं है, तो आप इसको कर सकते हैं। करते हैं दूसरी समस्या की। दूसरी समस्या है गृह कलेश। अगर आपके घर में कलेश बहुत रहता है, आपस में किसी की नहीं बनती, ज़रूरी नहीं है हस्बैंड वाइफ का, देवरानी जेठानी भाभियों से नहीं बनती, और आपके मायके से भी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, पड़ोसियों से भी रिश्ते ख़राब हो जाते हैं, तो आपको क्या करना है, रेगुलर करना है। आपको दिया जलाना है पीली सरसों का। पीली सरसों के दिए में आप डालेंगे इलायची, लौंग और केसर, ये जला के आपको हनुमान जी के आगे दिया जलाना है। उसके बाद आपको 5 हनुमान चालीसा का पाठ करना है और ये आपको रोज़ करना है। मंगलवार को तो करना ही करना है, जो कल पहला ट्यूसडे स्टार्ट होगा उससे लेके आपको लास्ट ट्यूसडे तक कंटिन्यू करना है। और लास्ट वाले दिन आप हनुमान मंदिर जाएंगे और बेसन के लड्डू का भोग लगा के आएंगे। और जब आप घर में भी पूजा करेंगे तो कोई ना कोई मिठाई, पीली मिठाई स्पेशली का भोग ज़रूर लगाएंगे और घर में सभी लोग उस प्रसाद को ग्रहण करेंगे। और जल तो सभी लोग रखेंगे ही रखेंगे, जल का पात्र रखिए और वो जल भी सबको पिलाइए। बिल्कुल शांत मन से आप इसको करिए, आपको गृह कलेश में बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ही ज़्यादा।
आप इसको करके देखिए, मेरी रिक्वेस्ट है। बहुत ही सिंपल है, इससे आसान कुछ नहीं हो सकता, वो आप ज़रूर करिए। अब हमारी तीसरी समस्या आती है हस्बैंड वाइफ के झगड़े, प्रेम संबंधों में झगड़े। आपकी वाइफ से नहीं बनती, आपकी लव लाइफ में बहुत शक, वहम, इनसिक्योरिटी, पॉजिटिवनेस है। आपको हमेशा ऐसा लगता है वो किसी और से बात कर रहे हैं, आपको बार बार ऐसा लगता है कि उनका कहीं कुछ और है, वो मुझ पे ध्यान नहीं देते हैं। ऐसी जितनी भी वहम वाली समस्याएं हैं, उनके समाधान के लिए आपको जो उपाय करना है वो ये है। इस उपाय में आपको 5 चीज़ों का प्रयोग करना है जो गृह कलेश के लिए है। उसमें जो हस्बैंड वाइफ के लिए उसमें आपको 5 चीज़ें ले जाके हनुमान मंदिर में बोल कर अर्पित करनी है कि मेरी ये समस्या है, मुझे इस भ्रम से, इस वहम से निकालिए। आपको गुलहड़ का फूल लेना है, चमेली का इत्र लेना है, एक नींबू लेना है और अगरबत्ती लेनी है और कपूर लेना है। ये 5 चीज़ें लेके आप मंदिर में जाएंगे और ईश्वर से बोल कर प्रार्थना करेंगे, जैसे मैं आपसे बात कर रही हूँ कि मेरी ये समस्या है, मुझे इस भ्रम से निकालो। ये 5 मंगलवार आप रेगुलर जाने के बाद घर में आप क्या करेंगे, दिया लगाएंगे चमेली के तेल का ही, और सुंदर कांड का, किष्किंधा कांड के 7 पाठ करेंगे। अगर आपको लगता है कि हमारे बीच बन नहीं रही है, समस्या सिर्फ वहम की है, तो आप दोनों लोग कर सकते हैं, सामने वाला भी जो आपका पार्टनर है और आप भी। और रिलेशन इसमें ज़रूरी नहीं है प्रेम संबंध का ही हो, अगर कोई बहुत अच्छी दोस्ती है या कोई 2 बहनों का रिश्ता है, 2 भाइयों का, तो भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। ठीक है, इससे भी संबंधों में जो भ्रम होता है, जो गलतफहमी लोग डाल देते हैं, वो ख़त्म हो जाती है। आप इसको ज़रूर करिएगा, इसका आपको विशेष लाभ मिलेगा। अब तीसरी समस्या है विवाह ना होना। मुझे लड़का तो पसंद है पर मेरा विवाह नहीं हो पा रहा है, या फिर मेरे लिए रिश्ता ही नहीं आ रहा है। ये दोनों सिचुएशन अलग अलग हैं। सबसे पहले बात करेंगे हम कि मेरे को व्यक्ति विशेष पसंद है पर मेरी बात नहीं बन रही है, कहीं ना कहीं अड़ंगा लग रहा है, कोई ना कोई मुसीबत, रुकावट आ रही है। तो हम उसके लिए जो उपाय करेंगे वो ये है, चमेली के तेल का दिया लगाएंगे और उसमें वही लाल कलावे से बत्ती बना के लगाएंगे, और आप या तो श्री राम स्तुति करेंगे या फिर मंगला गौरी का पाठ करेंगे। राम स्तुति के पाठ भी आप 3 करेंगे और मंगला गौरी के भी 3 करेंगे। ऐसा आप 5 मंगलवार करिए, रोज कर सकते हैं, एक एक पाठ तो भी कंटिन्यू कर सकते हैं। मतलब पूरे महीने आप हनुमान जी को समर्पित रहिए, वो आपकी समस्या का समाधान ज़रूर निकालेंगे। दूसरी कंडीशन है हमारा रिश्ता ही नहीं आ रहा है, लोग बताते हैं पर कोई आगे नहीं बढ़ता है, या फिर थोड़ी बहुत बात आती है, हाय हेलो होती है, उसके आगे बात ही नहीं बनती है। तब विशेष उपाय है ये कन्या के माता पिता या जो वर है, जो लड़के हैं, उनके माता पिता वो भी कर सकते हैं। देखिए, विवाह में परेशानी ऐसा नहीं है सिर्फ स्त्रियों की आ रही है, लड़कियों की आ रही है, बच्चियों की आ रही है, लड़कों के भी सेम समस्या चल रही है समाज में। हम लोग समझ सकते हैं कि बेटा बेटी बराबर ही है, तो अगर बेटों के विवाह में भी ये समस्या आ रही है तो भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको करना क्या है, तिल के तेल का दिया जलाना है, उसमें इलायची, केसर डालना है, और उसके बाद आप एक मीठा पान बनाएंगे। चाहे तो आप, अगर आपके पास कोई शॉपकीपर है जो साफ़ सुथरा व्यक्ति है, तो आप वहाँ बना सकते हैं, वरना आप पान ले आइए साफ़ सुथरे, और आप उसमें गुलकंद रखिए, लौंग, इलायची और सुपारी रखिए। ये भोग आप हनुमान जी को अर्पित करेंगे। उसके बाद आप सुंदरकांड का पाठ करेंगे। तीनों लोग करेंगे, अगर तीनों लोग अलग अलग जगह रहते हैं तो सेम चीज़ करेंगे। आप साथ में रहते हैं तो भी तो साथ में कर सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। समय का बंधन नहीं है, आप मॉर्निंग में नहा धो के कर सकते हैं, रात को भी स्नान करके कर सकते हैं। ऐसी कोई ठंड तो है नहीं जो हम नहाने में चोरी करें, तो इसको आप करिए। आपको ये भी समझ में आएगा कि हमसे समस्या कहाँ उत्पन्न हो रही है, घर से हो रही है, बाहर से हो रही है, या हमारे बिहेवियर के इशू की वजह से हो रही है, या हम किसी चीज़ को लेकर रिजिड हैं। आपके विवाह होने के आसार धीरे धीरे बनना शुरू हो जाएंगे। ये उपाय बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सिंपल है, आप प्लीज़ इसको करके देखिए, आपको विवाह की समस्याओं में बहुत लाभ मिलेगा। ये अचूक उपाय है, विशेष उपाय है, इसमें सभी कुछ कवर होगा, नवग्रह कवर होंगे। समस्या कोई भी हो, लेकिन समस्या जटिल होनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि आप बहुत सिंपल सी प्रॉब्लम है तो भी आज आप इस प्रयोग को करें। आप करने को मैं मना नहीं करूँगी, आप कर सकते हैं, लेकिन जब हमें चारों तरफ से रास्ते बंद दिखे, आपका बिजनेस अचानक से डूबने लगे, आपकी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, 3 से 4 साल हो गए हैं, आपके संतान का योग ही नहीं बन रहा है, आपकी बात 3-4 बार एंगेजमेंट हो चुकी है, बात कैंसिल हो गई है, तब ये समस्या होगी। कर्जा बढ़ता ही जा रहा है, कोई ऐसा खर्चा नहीं बढ़ रहा, ग्रोथ नहीं हो रही है, पर कर्जे बढ़ते जा रहे हैं। घर में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं दिख रही है, कोई ऐसी समस्या नहीं दिख रही है, पर हर आदमी टेंशन में है, डिप्रेशन में है, उसको समझ ही नहीं आ रहा, उसका पैसा सारा इलाज में लगता जा रहा है, और अचानक से आपके शत्रु बढ़ने लगे।
ऑफिस से लेके, बिजनेस से लेके, आपकी सोसाइटी से लेके सब लोग आपसे जलने लगे हैं या आपसे बात करना पसंद नहीं करते हैं। सब आपसे एक अजीब सी नेगेटिविटी फील कर रहे हैं और आपको अपने घर में घुसते ही एक अजीब सा माहौल दिख रहा है, कहीं भी कोई पॉजिटिविटी सूझ नहीं रही है। तब आप इस उपाय को करिए। थोड़ा सा ये टिपिकल लगेगा आपको, लेकिन ये बहुत अच्छा और बहुत कारगर उपाय है। आपको करना क्या है, आपको 7 अनाज लेने हैं और उनको रात को सोमवार के दिन भिगो देना है। जैसे आप मूंग दाल लेंगे, काली दाल लेंगे, थोड़ी चने की दाल लेंगे, चावल लेंगे, तिल लेंगे और ये सब मिला के आप भिगो देंगे। अगर आपके पास गेहूँ है तो गेहूँ भी भिगो दीजिए, नहीं है तो चलेगा। आप इनको भिगो दीजिए। भिगोने के बाद इसमें आप अगले दिन इसको पीस लीजिए और आटा मिक्स कर लीजिए और एक दिया बनाइए। ये 7 अनाज का दिया हो गया। इसमें आप एक अपनी हाइट के अकॉर्डिंग आप कलावे से अपनी हाइट नाप लीजिए और बत्ती बनाइए और तिल के तेल का प्रयोग करके ये दिया जलाइए और 11 बजरंग बाण के पाठ। उसके साथ आपको तुलसी के पत्ते, बेसन के लड्डू का भोग और जल, ये सभी चीज़ें आपको रखनी है। ये सब रखने के बाद आप साफ़ सुथरे लाल रंग के सूती कपड़े पहनेंगे और हनुमान जी की मूर्ति के आगे बैठेंगे। हनुमान जी को तिलक चंदन करेंगे। उसके बाद आप 11 पाठ करेंगे। ये आपको 5 मंगलवार करना है। आप इसको करेंगे और आपको धीरे धीरे दूसरे तीसरे मंगलवार से इसका रिज़ल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। देखिए, अगर आपकी समस्या का समाधान होता जा रहा है तो आप इसे कंटिन्यू भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आप इसको रोक ही दीजिए, लेकिन हाँ, आप 5 मंगलवार का ज्येष्ठ में संकल्प ले रहे हैं तो जो लास्ट मंगलवार होगा वहाँ पे मंदिर में जाकर प्रसाद चढ़ाइए और फिर आप इसको रेगुलर रिपीट कर सकते हैं। इससे आपको इतना आराम मिलेगा और आपका कोई भी विशेष शत्रु है, चाहे देखिए शत्रु कोई ज़रूरी नहीं कोई व्यक्ति विशेष ही हो, हमारी बुद्धि, हमारी सोच, हमारा गुस्सा, कोई भी हो सकता है। हमें तो समस्या से निकलना है और इसमें आपके नवग्रह कवर होंगे। नवग्रहों को बैलेंस करने के लिए रेमेडी है। आपको थोड़ी टफ लगे तब भी आप इसको ट्राई ज़रूर करिएगा। मैंने इसको खुद भी किया है, बहुत लोगों को इसके सजेशन दिए हैं और इसका विशेष लाभ है। प्लीज़ आप इसको ज़रूर करके देखिएगा। आपको जो फल मिले मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा। बाकी अगर आप कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको लगता है ये सब चीज़ें बहुत कठिन है, लेकिन भक्ति के लिए ये महीना बहुत अच्छा है, वो भी हनुमान जी की। और हनुमान जी से सिंपल कोई नहीं है, उनको सिर्फ भक्ति चाहिए। आप हनुमान चालीसा पढ़िए, लाल रंग के कलावे से तेल का दिया लगाइए, घी का दिया लगाइए और उनसे प्रार्थना करिए। आप इसको करिए, आपको विशेष लाभ मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में लिखिए आपको क्या दिक्कत आ रही है, कोई उपाय में दिक्कत आ रही है तो मैं सॉल्व ज़रूर करूँगी। अगर आपको कुंडली दिखानी है, ग्रहों के माध्यम से अपने जीवन में समस्या का समाधान चाहिए तो भी आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।